हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। आज बिल्कुल जीरो से हम लोग मैथमेटिक्स के एक चैप्टर लेके आए हैं जो एकदम जीरो से बेसिक से लेकर उसको केवल इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, केवल परिचय के बारे में जानेंगे, आखिर त्रिकोणमिति के क्या क्या भूमिका हो सकते हैं। ठीक है, एकदम डिटेल हम जीरो से लेकर हीरो तक ले आपको पूरी इंट्रोडक्शन बताएंगे, बारीकी बाई बारीकी से, मतलब पूरी तरह से मैंने तोड़ दिया है उन शब्दों को। आइए बिना समय गवाए हुए अपना चैप्टर को स्टार्ट करते हैं एकदम जीरो से। देखिए, चैप्टर के आपका नाम है त्रिकोणमिति, अनुपात और सर्व समीकरण, ट्राइगोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज। सबसे पहले हम आपको कहना चाहते हैं कि आपको जीरो लेवल से त्रिकोणमिति के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, ये क्लास कोई भी क्लास के बच्चा देख सकते हैं अपना बेसिक को तैयार करने के लिए। ठीक है, चाहे वो क्लास 9 हो, 10 हो, 11 हो, 12 हो, कोई भी क्लास के बच्चा इस त्रिकोणमिति के बेसिक क्लास को देख सकता है और त्रिकोणमिति के केवल पढ़ना ही नहीं बल्कि अपना लाइफ में उसको उतार सकता है कि आखिर त्रिकोणमिति का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। ठीक है, आइए, ट्राइगोमेट्री का मतलब त्रिकोणमिति होता है तीन कोण की माप होता है। अनुपात का मतलब रेशियो होता है, रेशियो का मतलब बाटा, रेशियो का मतलब बाटा। और आइडेंटिटीज का मतलब सर्व समीकरण, सर्व समीकरण जिस फार्मूला पर कोई क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाली फार्मूला को हम लोग सर्व समीकरण मतलब कि आइडेंटिटीज कहते हैं। ठीक है, इतना देखने के बाद आगे देखेंगे। त्रिकोणमिति शब्द ग्रीक भाषा, ग्रीस देश में एक भाषा बोली जाती है जिसको हम लोग ग्रीक भाषा कहते हैं कि तीन शब्द से मिलकर बना होता है। वो आखिर तीन गो शब्द होता क्या है से जानिए। ट्राई का मतलब तीन, पहला ट्राइगोमेट्री का मतलब पहला ट्राइगो, गोनिया और ये मैट्रिक मतलब मेट्रॉन। ट्राई का मतलब तीन, इसमें कितने भुजा है, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा। कितने लाइन है, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, तो ये तीन भुजा से बना होता है। गोनिया का मतलब कोण, इसमें तीन कोण होता है, एक कोण, दो कोण, तीन कोण। अभी जो मैंने एग्जाम्पल लिया है ये आपका समकोण त्रिभुज का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं मीट्रॉन। मीट्रॉन का मतलब मिति, मिति का मतलब माप, माप का मतलब मेजर। में हमको क्या होगा कि किन्हीं दो को कोण देगा तो हम लोग तीसरा कोण के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तीन भुजा में किन्हीं दो भुजा के मान देगा तो पाइथागोरस फार्मूला से कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के फार्मूला पे हम लोग पता लगा सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। बाकी आगे बात करते हैं। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ तीन कोणों की माप होता है। एक कोण, दो कोण, तीन कोणों की माप होता है, किंतु एक त्रिभुज में तीन ही कोण होता है। याद रखिएगा, ये तीन भुजा से बनी रेखा को एक त्रिभुज कहते हैं और एक त्रिभुज में तीन गो कोण होता है। ज़्यादा से ज़्यादा तीन गो कोण, कम से कम तीन गो कोण। याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, अतः त्रिकोणमिति का अर्थ हो गया त्रिभुज की माप। हम लोग ट्रायंगल को मेजरमेंट करना सीखेंगे इस चैप्टर में। आगे आते हैं। एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक का नाम है हिप्पार्कस। हिप्पार्कस, हिप्पार्कस जो यूनान देश के रहने वाले हैं। आइए, निकेया के हिप्पार्कस जो कब की बात है, 190 दशक 120 ईसा पूर्व को त्रिकोणमिति का आविष्कार करने का श्रेय दिया जाता है। याद रखिएगा, हमारे एक इंडियन वैज्ञानिक जिनका नाम पूरे विश्व में है उनको हम लोग आर्यभट्ट कहते हैं और आर्यभट्ट के साथ साथ एक यूनानी देश के वैज्ञानिक है जिनका नाम है हिप्पार्कस ने, ये दोनों बड़े वैज्ञानिक मैथमेटिशियन ने मिल करके इस त्रिकोणमिति शब्द का इस्तेमाल किया, इस पर क्वेश्चन लगाया, फार्मूला लगाया, यूज किया। अलग अलग देशों में इसका आज भी इस्तेमाल किए जाते हैं, इंडिया में तो आज भी पढ़ा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि त्रिकोणमिति कार्य का पहला ज्ञात उदाहरण हिप्पार्कस की कर्ण तालिका में हुआ था। याद रखिएगा, अगर जो पूछेगा कि त्रिकोणमिति का वर्क कहाँ पर किया गया तो सर्वप्रथम ये एग्जांपल देने के लिए कि हिप्पार्कस के कॉर्ड बनाने के लिए एक टेबल के इस्तेमाल करना था। उस टेबल में रूट वाला मतलब कि एक तरह का पहरा पड़ना, जैसे कि आप साइन 0 डिग्री का मान जानते होंगे 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, साइन 90 डिग्री के मान 1 होता है। इस तरह के क्वेश्चन आप लोग पढ़े होंगे। वही आपको टेबल को हम लोग तालिका बोलते हैं। इसी तरह का टेबल तैयार किया गया था। ठीक है,
उसके बाद क्या हुआ, जो एक न्यून कोण कहने का मतलब जो त्रिभुज 90 डिग्री से छोटा होता है उसको हम लोग न्यून कोण बोलते हैं। कि अलग अलग मानों के लिए समकोण मतलब 90 डिग्री की कोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई के अनुपात मतलब रेशियो को दर्शाना मतलब कि डिनोट करते हैं। हम लोग न्यून कोण के बारे में अलग अलग समकोण, और इस त्रिकोणमिति में अक्सर हम लोग समकोण 90 डिग्री के कोण के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें त्रिभुज की अलग अलग साइड की लेंथ को रेशियो में डिनोट करना हम लोग जानते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में त्रिकोणमिति का जनक, हमारे इंडिया में त्रिकोणमिति का जनक आर्यभट्ट को कहा जाता है। आर्यभट्ट को कहा जाता है। जब राजा हुआ करते थे सम्राट चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से एक बहुत बड़ा चैप्टर थे त्रिकोणमिति के जनक, जिनको हम लोग, जनक का मतलब पिताजी, द फादर ऑफ टाइगोमेट्री। इंडिया में टाइगोमेट्री का पिताजी कौन है, तो आर्यभट्ट को कहा जाता है। शून्य का आविष्कार किसने किया है, आर्यभट्ट नहीं किया है। दशमलव का, डेसिमल का आविष्कार किसने किया है, आर्यभट्ट नहीं किया। का महत्व बताने वाले विश्व के महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट की जयंती। और याद रखिएगा आर्यभट्ट का जन्म कब हुआ था, तो उनका आर्यभट्ट का जन्म जो हुआ था वे आपका कब हुआ था, बुधवार को हुआ था। और इनकी जयंती हर बुधवार को मनाई जाती है, सालों में एक बार एकदम। चलिए आगे देखते हैं। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है, ट्राइगोमेट्री मैथमेटिक्स की वह चैप्टर है, वह ब्रांच है जो त्रिकोणमिति के विशिष्ट मतलब स्पेशल वर्कों से संबंधित रिलेशन में, जिसमें कोण मतलब कि एंगल और गणगणना मतलब कैलकुलेटर के अनुप्रयोग के बारे में अध्ययन किया जाता है। हम लोग इसकी विभिन्न जगहों पर प्रयोग करते हैं, किनका, त्रिकोणमिति के। आइए अगला न देखते हैं, त्रिकोणमिति का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, ये तो समझना बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए लाइफ में स्टूडेंट है और त्रिकोणमिति हम लोग पढ़ लिए तो इसका कोई मतलब नहीं हुआ। त्रिकोणमिति के आखिर प्रयोग कहाँ पर, जैसे कि मान लीजिए आप सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, वहाँ पर किया जाएगा त्रिकोणमिति का प्रयोग। तो त्रिकोणमिति का महत्व आपको तब पता चलेगा जब आप IITian होंगे, बड़े बड़े इंजीनियरिंग बनेंगे, वहाँ पर जब आपको पता चलेगा। आइए जानते हैं। त्रिकोणमिति का उपयोग खगोल विज्ञान में किया जाएगा, भूगोल मतलब कि ज्योग्राफी में किया जाएगा, उपग्रह नेविगेशन मतलब कि अंतरिक्ष में किया जाएगा, कंप्यूटर संगीत मतलब कंप्यूटर म्यूजिक में किया जाएगा, इसके डेवलपमेंट में किया जाएगा, रसायन विज्ञान संख्या सिद्धांत मतलब कि केमिकल साइंटिस्ट में किया जाएगा, इसका थ्योरी जानने के लिए, चिकित्सा इमेजिंग डॉक्टर इसका उपयोग करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में किया जाता है, विद्युत कार्य में किया जाता है। ठीक है, विद्युत इंजीनियरिंग में इसका उपयोग किया जाता है, सिविल इंजीनियरिंग में त्रिकोणमिति का उपयोग, वास्तुकला में, आर्ट बनाने में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। जब आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग करेंगे उस समय आपको त्रिकोणमिति के बहुत सारे एग्जाम्पल सिखाया जाएगा, और जब आप मैकेनिकल एनर्जी बन जाएंगे तो उस समय तो समझिए त्रिकोणमिति का ही आपका लाइफ में यूज होने लगेगा। ठीक है, तरंग विज्ञान हो गया, वेब साइंस हो गया, समुद्र विज्ञान हो गया, भूकंप विज्ञान हो गया, ध्वनि विज्ञान हो गया, छवि इमेज आदि में इसका उपयोग किया जाता है। देखिए इतना ही नहीं, यूज ऑफ टाइगोमेट्री के बहुत सारे यूज हो सकते हैं, समझे कि नहीं समझे। हम तो आपको इम्पोर्टेंट बता दिए कि आखिर आपको इतना समझ में आना चाहिए कि त्रिकोणमिति के ज़िंदगी में, डेली लाइफ में, दैनिक जीवन में क्या उपयोग भी है। हाँ बिल्कुल उपयोग है। आइए आगे जानते हैं। त्रिकोणमिति का सर्वप्रथम प्रयोग मतलब त्रिकोणमिति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले मिस्रवासियों के लोग थे। कहाँ के लोग थे, मिस्रवासियों को, जो त्रिभुज में संख्या के बारे में जानना चाहते थे। जो एक प्रकार के उस समय त्रिकोणमिति, जब मिस्रवासियों के देश के लोग जब त्रिकोणमिति को इस्तेमाल करते थे तो उस समय के त्रिकोणमिति प्रोटो त्रिकोणमिति हुआ करते थे। क्या चीज, प्रोटो त्रिकोणमिति हुआ करते थे। आधुनिक युग में मतलब मॉडर्न एज में, आजकल के समय में त्रिकोणमिति के शुरुआत यूनानी के लोग, यूनानियों के सबसे बड़े मैथमेटिशियन जिनका नाम हम आपको अभी बताए थे, हिप्पार्कस ने, कौन, और इंडियन वैज्ञानिक किसने, आर्यभट्ट ने मिलकर जन्म दिया था। किनका, त्रिकोणमिति का, जिनका नाम हिप्पार्कस, जो 190 से 120 ईसा पूर्व त्रिकोणमिति फंक्शन के लिए तालिका मतलब टेबल तैयार करने वाले ये पहले व्यक्ति थे। ये आपको त्रिकोणमिति के इंट्रोडक्शन देख के कैसा लगा। बाकी फॉर द रेस्ट ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन, मीट यू नेक्स्ट क्लास, थैंक यू वेरी मच, लव यू।